तो यहाँ पे मैं निफ्टी का एनालिसिस करने वाला हूँ कि निफ्टी जो है 9 अक्टूबर कल कैसा परफॉर्म करेगी। तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डेली का। ओके, अब आगे समझते हैं कि यहाँ निफ्टी में हो क्या रहा। अगर हम लोग यहाँ पे 4 अक्टूबर की चार्ट देखें तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल हैमर का पैटर्न बना। इट मीन्स ये प्राइस पहले क्या हुई थी, प्राइस यहाँ बिल्कुल नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे सेलर जब प्राइस को नीचे लेके चला आया, उसके बाद यहाँ पे फिर बायर एक्टिवेट हुआ और बायर एक्टिवेट होने के बाद प्राइस को लेकर ऊपर चला गया। ओके, तो जब यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे बिल्कुल गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हुई है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल मार्केट बुलिश था और जो है क्लोज हुआ है बिल्कुल ग्रीन में। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे भी देखिए गैप अप ओपनिंग हुई है। इसका वीक के ऊपर बिल्कुल ओपन हुआ मार्केट और मार्केट ओपन होने के बाद बिल्कुल एक पॉजिटिव क्लोज दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसके पहले देखें कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि कंटिन्यूअस 3 दिन मार्केट बिल्कुल बुलिश रही। देखिए यहाँ पे बिल्कुल देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये एक सपोर्ट का एरिया था। ठीक है, ये एक सपोर्ट का एरिया था। देखिए यही सपोर्ट का एरिया पे यहाँ पे मार्केट आई। मार्केट आने के बाद यहाँ पे देखिए इस जोन में यहाँ पे मार्केट बिल्कुल सपोर्ट लिए और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट डे जो है बिल्कुल यहाँ पे मार्केट बुलिश रही। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मार्केट बुलिश रही है। ओके, ये टाइम फ्रेम है डेली का। तो हम लोग कल क्या इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। ओके, तो इसको समझने के पहले सबसे पहले हम लोग ने डेली टाइम फ्रेम चेक किया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम ये रहा। ठीक है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में बिल्कुल यहाँ पे जो है हैमर बन रहा है। इट मीन्स कि प्राइस बिल्कुल पहले नीचे आई और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पे प्राइस फिर से ऊपर लेकर बायर चला गया। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है बायर जो है स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पे मार्केट बिल्कुल बुलिश होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक हैमर पैटर्न बना और जब भी हैमर पैटर्न बनता है तो मार्केट वहाँ से बुलिश होती है। ओके, ये तो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए जुलाई मंथ में बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट के पास मार्केट आई और मार्केट आने के बाद यहाँ पे बिल्कुल बुलिश रही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है अगस्त में मार्केट यहाँ पे आके फिर यहीं पे रुक गई, मतलब सपोर्ट के पास रुक गई। सपोर्ट से नीचे मार्केट यहाँ पे नहीं गिरी। ओके, जस्ट ए सेक। और अगर हम लोग नेक्स्ट मंथ की बात करें तो नेक्स्ट मंथ की बात करें, देखिए ये है सितंबर का चार्ट और सितंबर में फिर मार्केट यहाँ पे बुलिश रही। हालांकि ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आया नीचे की तरफ। ठीक है, बट यहाँ पे फिर भी मार्केट बुलिश रही, ग्रीन में क्लोज हुई। ओके, और नेक्स्ट जो करंट मंथ है हम लोग का अक्टूबर का, यहाँ पे देखिए अक्टूबर में बिल्कुल मार्केट जो है हैमर का पैटर्न बना चुकी है। ठीक है, हैमर का पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे भी बन गया है और हैमर का पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे भी बन चुका है और हैमर का पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे भी बन चुका है। तो इसका मतलब तो ये है कि मार्केट यहाँ से सेंटीमेंट मार्केट का बिल्कुल बुलिश है, क्योंकि ये देखिए 3 मंथ मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है। तो अगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं जाती है तो मार्केट यहाँ से बिल्कुल बुलिश होगी। ठीक है, तो अब हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। जो इंटरडे का चार्ट है उस पर अगर हम लोग 30 मिनट्स का चार्ट पे देखें तो देखिए क्या है। अगर 30 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देखें, देखिए ये एक रेसिस्टेंस का यहाँ पे जस्ट सेक, देखिए यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस का लेवल बन रहा है। ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस का लेवल बन रहा था। अगर कहीं कल मार्केट 19,720 के आसपास अगर ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे की डाउनवर्ड आती है तो ये एक सपोर्ट का एरिया बनेगा। ठीक है, अगर 1970-20 के आसपास मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट का एरिया होगा। मार्केट अगर 720 के आसपास यहाँ पे ओपन होती है तो ओपन होने के बाद इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है तो ये करीबन 40 पॉइंट के आसपास 680 के आसपास ये फॉल कर सकती है और फॉल करने के बाद हो सकता है मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर जाए। अदरवाइज अगर मार्केट कहीं ना कहीं 720 के आसपास या 740 के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम लोग को अच्छा खासा कम से कम 50 to 60 पॉइंट का लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके इसको एक बार और क्लियर कर देता हूँ ताकि जब चार्ट फ्रेश रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पे जैसा कि ये एक रेसिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। तो अगर ये 720 के ऊपर खुलती है तो ये अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट जो कर सकते हैं लेवल, वो करीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लेवल, ये एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस है, तो इस लेवल के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि 720 और 800 के बीच यहाँ पे 80 पॉइंट का गैप है, तो ये 80 पॉइंट हम लोग कल कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर 720 के आसपास मार्केट ओपन होती है और वहाँ से मार्केट फॉल करती है तो ये 680 के आसपास आएगी, और अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो ये मार्केट करीबन 800 को टच करने की बिल्कुल ट्राई करेगी, ओके। इसका लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल मार्केट यहाँ पे देखिए बुलिश है, ओके। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। उसके बाद अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बुलिश है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बात करें, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट यहाँ पे बुलिश है, ओके। तो अब हम लोग अगर इंट्राडे चार्ट की बात करें, देखिए इंट्राडे चार्ट में क्या हो रहा, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि देखिए इसका रेसिस्टेंस का लेवल कौन सा बनेगा, देखिए ये इसका रेसिस्टेंस का लेवल बन रहा, ओके। ये एक रेसिस्टेंस का लेवल बनेगा, ओके। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे नहीं ओपन होगी, मार्केट इसके नीचे ही कहीं ना कहीं ओपन होती है, तो चूंकि मार्केट अपने फर्स्ट रेसिस्टेंस के पास ओपन होगी तो मार्केट करीबन इस जोन में ओपन होगी, ओके। तो इस जोन में ओपन होगी करीबन 700 से लेकर 720 के आसपास, और मार्केट करीबन जो अप्रोच करेगी वो 19,800 से लेकर 19,775 के आसपास। और अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है 700 से तो ये मार्केट करीबन 680 के आसपास जाएगी, जो कि यहाँ पे इसका प्रीवियस सपोर्ट बनेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए, ओके। देखिए मार्केट अगर 750 के आसपास अगर 720 के आसपास ओपन होती है, जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है मार्केट का, चूँकि कल जो क्लोज हुई है मार्केट वो 649 पे क्लोज हुआ है, 650 पे 19,650 पे, तो ये करीबन 720 के या 19,700 से लेकर 720 के आसपास अगर ओपन होती है, तो अगर यहाँ से ऊपर जाती है करीबन ये 19,800 का अप्रोच करने का ट्राई करेगी, तो ये हम लोग का 60 to 70 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को कैच कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद डायरेक्ट फॉल करती है तो ये 680 जो इसका ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आके बिल्कुल यहाँ सपोर्ट लेने का बिल्कुल ट्राई करेगी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग कैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो फिर यहाँ से 20 से 30 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी, जिसको कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कैच कर सकते हैं या फिर वहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाती है तो ये 60 से 70 पॉइंट कल हम लोग कैच कर सकते हैं, ओके। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया निफ्टी के इंट्राडे चार्ट 30 मिनट पे भी, और मंथली पे भी बुलिश है, वीकली पे भी बुलिश है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी बिल्कुल यहाँ पे बुलिश है मार्केट, ओके। देखिए यहाँ पे हैमर बना, फिर यहाँ पे बुलिश, फिर यहाँ पे बुलिश। अगर हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके अच्छे से देख लें तो देखिए, और ये जो लेवल है बिल्कुल ये सपोर्ट का लेवल है, तो मार्केट इतना इजीली तो यहाँ से फॉल नहीं करेगी। ये सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट लेने के बाद देखिए बैक टू बैक 3 जो है बिल्कुल बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है। और अगर इंट्राडे की चार्ट की बात हम लोग करें तो इंट्राडे में बिल्कुल ये रेसिस्टेंस का लेवल जो 720 है पहला, उसके बाद फिर 19,800 है, तो 720 के आसपास ओपन होती है तो 800 को बिल्कुल ये अप्रोच करेगी। अदरवाइज अगर नीचे गिरती है तो 680 के आसपास ये आके सपोर्ट लेगी, ओके। तो ये तो था आज हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस, जो कि निफ्टी परफॉर्म करेगी कल 9 अक्टूबर मंडे को, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।